दोस्तों यूएस ने सीपीआई डाटा को फॉरकास्ट कर दिया है। यूके के अंदर क्रिप्टो का एक ड्राफ्ट विल इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक काफी पॉजिटिविटी हमें देखने को मिली है। ज्यादातर ऑल्ट कॉइन्स अगर आप देखोगे तो इस समय में लास्ट 1 वीक के अंदर आपको पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से मार्केट में बिटकॉइन में नेक्स्ट मूवमेंट क्या आ सकता है, ऑल्ट कॉइन्स को लेकर क्या अपडेट है, कौन से ऑल्ट कॉइन्स अभी भी अंडर वैल्यू हैं, क्यों ये बम हमें देखने को मिला है, सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। साथ ही बात करूंगा आप लोग के उन क्वेश्चंस के बारे में जो आपने मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछे थे ट्वीट के अंदर। तो सबसे पहले बात करें मार्केट के पंप के बारे में, तो मार्केट की जो पंप की स्टार्टिंग होती है वो होती है इस न्यूज़ के साथ, जब 48 आवर्स के अंदर अंदर यूएस के अंदर दो स्टेट जो होते हैं वो बिटकॉइन के स्टैटिक जो रिजर्व है उसके यहाँ पे रूल में लेके आते हैं। एंड उसके बाद जो बिटकॉइन का प्राइस था वो हमें सीधे यहाँ पे 1 लाख क्रॉस करता हुआ दिख जाता है। नाउ करंटली अगर हम बिटकॉइन को 4 चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं, यहाँ पे आप सिंपल ले सकते हो, हमारे पास जो मेजर रेजिस्टेंस है डेली चार्ट के अकॉर्डिंग भी और 4 चार्ट के अकॉर्डिंग भी, वो है $1,05,000 से लेके $1,08,000 के बीच में। जहां से एक छोटा सा रिडक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ तक प्राइस जाएगा, तो एक रिडक्शन हमें प्रॉपर देखने को मिलेगा। एंड कहीं ना कहीं वो रिडक्शन के चांसेस इसलिए भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि अगर मैं आपको क्रिप्टो का फियर और ग्रीड इंडेक्स इस समय पर दिखाता हूँ, सिंपल सा फियर और ग्रीड क्रिप्टो आप सर्च करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, तो वो 70 के ऊपर आ चुका है। डेट मीन्स कि लोग ग्रीडी होना स्टार्ट हो चुके हैं। एंड जब बिटकॉइन का प्राइस $1,08,000 तक जाएगा, ये 75 तक जाएगा, जहां पे एक रिडक्शन हमें प्रॉपर देखने को मिल सकता है। ना अब बिटकॉइन यहाँ से कितना बड़ा रिडक्शन लेगा वो चीज़ डिपेंड करने वाली है यूएस के सीपीआई डाटा के ऊपर, जो कि बेसिकली 13 मई को यहाँ पे निकल के आएगा शाम के टाइम में, वही 6:30 बजे के आसपास। और अभी अगर हम फॉरकास्टिंग की बात करते हैं तो 2.4 फॉरकास्ट करा गया है जो प्रीवियस के बराबर है। अगर 2.3 या उससे कम निकल के आता है यूएस का एक्चुअल सीपीआई डाटा तो मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करेगी। एंड हो सकता है बिटकॉइन इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करे, छोटा मोटा यहाँ से रिएक्शन ले, रिएक्शन लेने के बाद साइडवेज देके फिर एक ब्रेकआउट ऊपर की साइड यहाँ पे देते। बट वहीं अगर यूएस का सीपीआई डाटा 2.4 या उससे ज़्यादा निकल के आता है, यानी कि बेयरिश निकल के आता है, तो चांसेस क्रिएट हो जाएंगे कि इस एरिया से जो मेजर रेजिस्टेंस है अभी बिटकॉइन का, वहां से एक बड़ा डायरेक्शन हमें देखने को मिल जाए और बिटकॉइन दोबारा से गिर के $1 लाख के आसपास भी आ सकता है। नाउ करंटली बात करें अगर हम ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, तो ऑल्ट कॉइन्स हमें काफी पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं, जिसके पीछे बहुत सिंपल सा रीजन है कि बिटकॉइन साइडवेज हो चुका है, बिटकॉइन ने थोड़ा डायरेक्शन लिया है, वहीं दूसरी ओर बिटकॉइन डोमिनेंस बहुत तेज फॉल कर रहा है। एंड आप लोग जानते हो अगर बिटकॉइन साइडवेज हो या बिटकॉइन पंप कर रहा हो और बिटकॉइन डोमिनेंस फॉल कर जाए, उस समय पे हमें ऑल्ट कॉइन्स काफी तेजी से रिकवरी करते हुए दिखते हैं। एंड वही चीज हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। ज्यादातर जो भी मेजर ऑल्ट कॉइन्स हैं जो टॉप 100 टॉप 200 के अंदर आते हैं, वो सारे आपको 20%, 30%, इवन 40% तक यहाँ पे गेन में देखने को मिलेंगे लास्ट 7 डेज के अंदर। नाउ आप क्लियरली बात करें कि हमें फायदा कैसे उठाना है बिटकॉइन के अंदर एंड क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हम प्लान कर सकते हैं इस समय पे। तो डेली चार्ट के हिसाब से क्लियरली आप देख सकते हो हम एक मेजर डायरेक्शन के पास है जहां से डायरेक्शन आने के चांसेस बने हुए हैं। जहां पे पहली चीज तो हम ये कर सकते हैं, $1,08,000 पे एक लिमिट सेल ऑर्डर यानी कि शॉर्ट ऑर्डर हम लगा के छोड़ सकते हैं, जो कि अगर हमारा फिल होता है तो यहाँ पे सिंपल सा जो भी हमें मूवमेंट मिलेगा 0.5% 1% का डाउन साइड मूवमेंट मिलेगा, वहां पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे क्योंकि 5x लिवरेज के साथ हमारी वो लिमिट ऑर्डर ट्रेड होगी शॉर्ट की। ठीक है, पहला तरीका तो यह जो कि थोड़ा सा रिस्की है। ना दूसरा तरीका यह है, अकॉर्डिंग टू डेली चार्ट या अकॉर्डिंग टू 4 चार्ट, सिंपल सा आपको एक फेव रिट्रेसमेंट को यहाँ पे ड्रॉ करना है, एक ऐसा लेवल निकालना है जहां तक प्राइस गिर के आ सकता है। जैसे अभी यहाँ से डायरेक्शन लिया है, तो अभी यहाँ से अगर प्राइस गिरना स्टार्ट करता है तो मेरा पर्सनली मानना है कि $1,0600 के आसपास हमें एक अच्छा सपोर्ट लेता हुआ देख सकता है प्राइस। तो यहाँ पे हम एक पहले से लिमिट और लगा के छोड़ देंगे बाय का, ताकि यहाँ तक प्राइस आए तो एक सडन जंप के अंदर हम प्रॉफिट बुक कर लें। एंड सेम इसी तरीके से जहाँ से भी प्राइस गिरना स्टार्ट करेगा उस लेवल तक हमें अपना जो फिव रिट्रेसमेंट है उसको ड्रॉ करना है। एंड देन जितना फॉल हमें देखने को मिलेगा उसके हिसाब से हम अपना लिमिट ऑर्डर को प्लेस करेंगे बाइंग की साइड में। तो होपफुली आपको बिटकॉइन का अपडेट तो क्लियर हो गया होगा कि बाइंग साइड अगर लिमिट ऑर्डर का यूज करना है प्रॉफिट बनाने के लिए, तो सिंपल सा वेट करना है कि एक प्रॉपर बड़ा डायरेक्शन देखने को मिले, फिर उसके हिसाब से फिव रिट्रेसमेंट को लगाना है। एंड 0.382 जो यहाँ पे लेवल होता है फिफ का, उसको मार्क कर लेना है और वहां पे अपना लिमिट और ला के छोड़ देना है लॉन्ग ट्रेड का, वहां हमें प्रॉफिट मिल सकता है। बात करें शॉर्ट ट्रेड की तो सिंपल सा $1,08,000 के आसपास हमें एक लिमिट शॉर्ट ऑर्डर ला के छोड़ देना है, जहाँ पे डिरेक्शन में इनिशियल डिरेक्शन में हम अच्छा पैसा बना सकते हैं। एंड ये बातें मैं बिल्कुल भी हवा में नहीं बोल रहा हूँ, अभी मैं आपको ऑल्ट कॉइन्स का जब अपडेट दे रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा कि जो ऑल्ट कॉइन्स के मैं लेवल आपको देता हूँ या बिटकॉइन के लेवल देता हूँ वो कितना इंपॉर्टेंटली आपके लिए मैटर करते हैं एंड किस तरीके से उनसे आप पैसा बनाने के मौके जो हो वो बार बार छोड़ दो वीडियो को अवॉइड करके। नाउ नेक्स्ट बात करें अगर हम ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो इथेरियम आता है। इथेरियम की बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि इथेरियम डोमिनेंस को अगर आप देखोगे तो बॉटम से एक जंप लेता हुआ मैं देखा है। एंड लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया था भाई इथेरियम डोमिनेंस बिल्कुल बॉटम के ऊपर है, इथेरियम के अंदर बड़ा पंप आ सकता है। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो अच्छा फायदा आपने इथेरियम से उठाया होगा, बट फिर भी अगर आपने इथेरियम को मिस कर दिया तो मेरी बात को आप ध्यान से सुन लो जो समझाने वाला हूँ।
तो देखो अभी के लिए इथेरियम का जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया है वो $2,830 का है, जहाँ पे एक लिमिट शॉर्ट ऑर्डर ला के हम छोड़ सकते हैं, बिकॉज यहाँ तक प्राइस आया तो एक प्रॉपर और बड़ा डायरेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज, अगर हमें इथेरियम के अंदर इस समय बाइंग करनी है तो सिंपल सा जो ये लेवल आप देख रहे हो $2,000 से $2,100 के बीच में, चाहे आप 50% ला लो या फिर नॉर्मली ऐसे ड्रॉ कर लो, ये पूरा एक रेंज है जो अच्छे सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम करने वाला है। तो यहाँ पे आप अपने लिमिट ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हो लॉन्ग के, जहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि प्राइस अगर इस रेंज के आसपास गिर के आता है तो एक सडन रिकवरी हमें देखने को मिलेगी। एंड बहुत ज़्यादा चांसेस इसके भी हैं कि यहाँ तक प्राइस हमें गिरता आता हुआ दिख जाए। एंड कब दिखे वो, जब यूएस का सीपीआई डाटा आउट होगा, उस समय पे काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेशन के लिए इतना प्राइस गिर सकता है। नाउ नेक्स्ट बात करें बाकी ऑल्ट कॉइन्स के बारे में एंड उन ऑल्ट कॉइन्स के बारे में भी जिनका नाम आपने कमेंट्स के अंदर पूछा था। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सोलाना, जो कि करंटली आप देख सकते हो एक मेजर रेजिस्टेंस के आसपास है। लास्ट टाइम मैंने आपको ये लेवल मार्क करके दिया था कि भाई यहाँ पे एक लिमिट शॉर्ट ऑर्डर लगाना, आप देख सकते हो प्रॉपर डायरेक्शन आ चुका है। अगर आपने लिमिट शॉर्ट ऑर्डर लगाया होगा अच्छे प्रॉफिट मापोगे, अभी बोलूंगा प्रॉफिट बुक कर लो, हो सकता है अगले टाइम में ये ब्रेकआउट भी कर दे तो आपको नुकसान हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपने सुई कॉइन के अंदर लिमिट शॉर्ट ऑर्डर लगाया था मेरे साथ, तो $4.12 का लिमिट शॉर्ट ऑर्डर मैंने आपको दिया था, देख सकते हो प्रॉपर डायरेक्शन आ चुका है, प्रॉफिट भी हो गए, अभी जाके बुक कर लो इसको भी। फिर हमारे पास है चेनलिंग कॉइन, जिसके अंदर अगेन एक प्रॉपर डायरेक्शन देखने को मिला है, बट इसके अंदर मैंने कोई लिमिट ऑर्डर नहीं दिया था शॉर्ट का। इसके अंदर फिलहाल एक बाय का लिमिट ऑर्डर रहेगा अभी के लिए, जो ये रहेगा $15.21 के आसपास, जहां तक अगर प्राइस आया तो एक अच्छी रिकवरी के चांसेस बनेंगे। देन वी हैव लाइट कॉइन, जिसके अंदर आप करंटली देख सकते हो $96 का एक अच्छा सपोर्ट है, जहां तक अगर प्राइस करेक्शन लेता है तो एक अच्छी और सडन रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। देन वी हैव पोल्का डॉट कॉइन, जिसके अंदर प्रॉपर डायरेक्शन आ चुका है, इसके एक मेजर रेजिस्टेंस है। लास्ट टाइम मैंने आपको यही रेजिस्टेंस लेवल मार्क करके दिया था, अगर आपने लिमिट शॉर्ट ऑर्डर लगाया था तो अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। फिर देन वी हैव ऑन्डो कॉइन, जिसके अंदर एक और लिमिट शॉर्ट ऑर्डर मैंने आपको दिया था, अगर लगाया था प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। एंड यहाँ पे बाइंग भी बताई थी, उम्मीद करता हूँ पैसा बनाया होगा। फिर बीएमडी कॉइन है, इसके अंदर लास्ट टाइम मैंने आपको बाइंग बताई थी, अच्छा पाम ऑलरेडी कर चुका है। अभी फिलहाल के लिए अगर आपको इसके अंदर बाइंग करनी है तो $641 एंड $619, टू एरियाज जहाँ से कुछ अच्छे जंप समय देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो स्पॉट में। देन वी हैव RWA कॉइन, जिसका क्वेश्चन किसने कमेंट्स में पूछा था। तो अभी ऑलमोस्ट अपना ये बॉटम के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जहाँ से अगर आप बाइंग करते हो थोड़ा रिस्की जरूर होगा, लेकिन ये एक ऐसा कॉइन है जो 100x होने तक की पोटेंशियल रखता है। तो अगर आपको $10, $20 या $50 तक डालना है तो इस प्रोजेक्ट के अंदर डाल सकते हो, या तो ये 10x 20x इजिली हो जाएगा, 100x भी हो सकता है, या फिर आपको ये कोई भी रिटर्न नहीं देने वाला। देन वी हैव WLD कॉइन, जो कि करंटली आप देख सकते हो अभी एक मेजर रेजिस्टेंस फेस यहाँ पे कर रहा है, जहाँ से एक रिएक्शन मुझे लगता है कि देखने को हमें मिलेगा। WLD के अंदर अगर आपको बाइंग करनी है तो मेरे हिसाब से $1 के आसपास अच्छी बाइंग बन सकती है, उसके ऊपर लेना थोड़ा रिस्की WLD के अंदर हो सकता है। देन नेक्स्ट आप लोगों का जो क्वेश्चन था गोल्ड कॉइन को लेके था, जो एक प्रॉपर रिएक्शन ले चुका है अपने एक मेजर रेजिस्टेंस के आसपास से। इसके अंदर भी मेरे हिसाब से एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे। इसके अंदर भी बाइंग अगर करनी है तो एक लिमिट ऑर्डर के साथ बहुत अच्छी बाइंग बनेगी। कैसे बनेगी समझाता हूँ। यहाँ से देख सकते हो एक अच्छा पंप आया है, यहाँ पे हमारा फिर लग जाएगा, एंड जो लेवल निकल के आएगा यहाँ पे गोल्डन रेशो, वहाँ पे हमें अपना लिमिट ऑर्डर लगाना चाहिए मेरे हिसाब से 0.12623। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ से इसके अंदर एक रिकवरी या जंप आ सकता है, तो यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो रिस्क टाइम। फिर गाला कॉइन आ जाता है, जिसने रिजेक्शन ले लिया है अपने एक मेजर रेजिस्टेंस से। गाले के अंदर दोबारा से एंट्री लेनी है तो वही लेवल रहेगा दोबारा से 0.018 के आसपास का एक सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। फिर एवो कॉइन है जो अपने मेजर रेजिस्टेंस के क्लोज जा रहा है, 0.1725 से एक रिजेक्शन ये ले सकता है। देन IXBT कॉइन है जो एक मेजर डिरेक्शन ऑलरेडी ले चुका है, इसके अंदर अब बाइंग करनी है तो 0.158 के आसपास दोबारा से बाइंग बनेगी। देन वी हैव ओमनी कॉइन जो अगेन डिरेक्शन ले चुका है, इसके अंदर बाइंग करनी है तो $2.40 के आसपास दोबारा से बाइंग का मौका बनेगा, विच कैन बी अ गुड एरिया। फिर सोनिक कॉइन आ जाता है जिसने अगेन एक अच्छा डिरेक्शन लिया है, इसके अंदर भी अगर हमें दोबारा से बाइंग करनी है तो 0.259 कैन बी अ गुड एरिया। देन वी हैव आईओ कॉइन जो अगेन ओवर वैल्यू हो चुका है, इसके अंदर भी अगर आपको दोबारा से बाइंग करनी है, थोड़ी सेफ बाइंग करनी है तो 0.987 के आसपास अच्छा एरिया रह सकता है। फिर INJ कॉइन है जिसके अंदर आप देख सकते हो ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है, इसके अंदर भी अगर आपको दोबारा से बाइंग करनी है तो ये एक एरिया रहेगा जो ब्रेकआउट हुआ था 10.73 का, जो एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। फिर हमारे पास नियर प्रोटोकॉल है जो अगेन ब्रेकआउट करा हुआ है, इसके अंदर भी बाइंग करनी है तो $2.7 रहेगा एक अच्छा एरिया। देन वी हैव सी कॉइन जिसके अंदर लास्ट टाइम यहाँ पे बाइंग बताई थी, फिलहाल इसके अंदर दोबारा से बाइंग करनी है तो 0.2266 का एक अच्छा एरिया है, जहाँ पे लिमिट ऑर्डर हम ला के छोड़ सकते हैं बाइंग का। फिर MNTC कॉइन जिसका क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने पूछा था, तो करंटली आप देख सकते हो ये एक मेजर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इसके अंदर मेरे हिसाब से अगर बाइंग करनी होगी तो
74 कैमरिया गुड एरिया जो पहले एक रेजिस्टेंस था अब एक सपोर्ट बन सकता है ना, एक अच्छी रिकवरी यहाँ से देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर ला के मैंने छोड़ा हुआ है बाइंग का, बिकॉज एमएनडीसी मुझे लगता है एक अच्छा प्रोडक्ट है लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी बात करें न्यूज़ के बारे में, तो एक अच्छी न्यूज़ है जो हमें देखने को मिल रही है वो यूएई की साइड से देखने को मिल रही है, जहाँ पे इमारत जो कि एक लीडिंग फ्यूल प्रोवाइडर है यूएई के अंदर, उन्होंने Crypto.com के साथ पार्टनर करा है ताकि वो क्रिप्टो करेंसी पेमेंट सर्विस लॉन्च यहाँ पे कर पाए, क्रिप्टो के अंदर लोग फ्यूल स्टेशन पे अपना फ्यूल भरवा पाएं, जो कि डेफिनेटली एक बहुत बड़ी और पॉजिटिव न्यूज़ है अगर हम देखते हैं क्रिप्टो की साइड से अडॉप्शन वाइज। उसके अलावा एक और बड़ी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है यूके की साइड से, यानी कि यूनाइटेड किंगडम की साइड से, जहाँ पे उन्होंने एक क्रिप्टो को लेके सेफली एंड काफ़ी अच्छा एक बिल यहाँ पे ड्राफ्ट बिल प्रोड्यूस करा है, जो कि अगर यहाँ पे रेगुलेशन में आता है एंड जिसको अगर अप्रूवल मिलता है तो वो बहुत बड़ा एक बिल रह सकता है जिसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली पड़ेगा मार्केट के ऊपर। तो ऑल ओवर कुछ पॉजिटिव चीज़ें चल रही हैं यूएई के अंदर, यूके के अंदर, यूएस के अंदर। उम्मीद करता हूँ इंडिया की साइड से भी कुछ बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने को मिलेगी क्रिप्टो को लेकर आने वाले टाइम में। ऑलरेडी इंडिया में कुछ बड़ी कंपनीज तो बन गई हैं, जैसे कॉइन डीसीएक्स है, मोड्रेक्स है, और हम पॉलीगॉन मैटिक की बात करते हैं, बट कहीं ना कहीं जो रेगुलेशंस हैं, कहीं ना कहीं जो टैक्स सिस्टम है, वो अभी इंडिया के अंदर उस लेवल पे डेवलप नहीं हुआ है जो आने वाले टाइम में मैं देख रहा हूँ कि डेवलप होता हुआ हमें देख सकता है अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे तो। उम्मीद करेंगे इंडिया के अंदर भी काफ़ी अच्छी पॉजिटिव हमें चीज़ें देखने को मिले, क्योंकि अगर वो आती हैं तो हमारे देश का ही भला होगा, क्योंकि बाकी टैक्स का पैसा जो आएगा वो देश में ही आएगा एंड बड़ी बड़ी कंपनीज भी देश के अंदर आएंगी। बाकी आपका क्या मानना है इसके ऊपर कमेंट्स के अंदर अपना ओपिनियन शेयर करना। आज की वीडियो में ऑल ओवर अपडेट था, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तो गुड बाय, टेक केयर।